नमस्कार, आप देख रहे खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। छपरा के गंडक नदी छपरा में उफान पर है। तरैया और पानापुर प्रखंड के निचले इलाकों में रातों रात पानी भर गया है। बाढ़ का पानी इतना बढ़ गया कि दूल्हा दुल्हन को नाव से विदा करना पड़ा। दरअसल सगुनी गांव में लड़की की शादी थी। बारात गाड़ी से आई, लेकिन रातों रात जलस्तर तेजी से बढ़ गया। हालात ये हो गए कि दूल्हा दुल्हन को नाव से विदा किया गया। गांव के लोग भी ऊंची जगहों पर शरण लेने की कोशिश कर रहे हैं। नेपाल सहित सीमावर्ती मोतिहारी में भी लगातार मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर हैं। नेपाल से निकलने वाली कई नदियां मोतिहारी से होकर गुजरती हैं और इस वजह से नेपाल के जलग्रहण इलाके में तबाही मचाने वाली बाढ़ का पानी मोतिहारी पहुंच रहा है। जिले के केसरिया प्रखंड के ढेकहा मझरिया केसरिया पथ पर बनी पुलिया को बाढ़ का पानी अपने साथ बहा ले गया। सुगौली प्रखंड के भवानीपुर में सिकरहाना नदी में कटाव हो रहा है, जिससे स्थानीय लोग काफी डरे हुए हैं। उत्तरी छपरा बहास पंचायत के भवानीपुर में सिकरहाना नदी ने तट पर बने 4-5 घरों के आधे हिस्से को खुद में समा लिया। नदी के कोप से किनारे बसे कुछ लोग अपना घर छोड़कर दूसरे जगह आशियाने की तलाश में जुट गए हैं, तो कुछ लोग अपना घर द्वार हटा रहे हैं, जिन्हें नदी के आगोश में समाने का डर सता रहा है। ऐसे में ग्रामीण पलायन करने को मजबूर हैं। पूरा फुल तैयारी में आधा कट गया है, आधा और बाकी है। जा रहे हैं घर, दूसरे आदमी के घर में सफर करेंगे। और आपका जो घर जमीन नहीं है, घर और दूसरा नहीं है? जमीन है, अभी घर उतना नहीं बना हुआ है, उसी पर हम एडजस्ट करेंगे। छपरा में मांझी प्रखंड के मदनसाड़ गांव में जल जमाव की समस्या खड़ी हो गई, जिससे गांव वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 2 में करीब 100 से अधिक घरों में आवाजाही बाधित है। एकमा मांझी बरौली पथ के बनने से सड़कें ऊंची हो रही हैं, जिससे गांव से पानी नहीं निकल रहा है और सभी रास्ते बंद हो गए हैं। गांव वालों ने एक बार इसकी शिकायत भी की, लेकिन अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। घरों का ये है मदनसाठ ग्राम का कि यहाँ पर 13 गड्ढा था जो सरकारी था, जिसको लोगों ने ज़बरदस्ती करके और घर बना लिया है। पानी का निकास बंद हो चुका है, इसी कारण यहाँ पर जल जमा हुआ है। हम सारण के डीएम से मांग करते हैं कि इस मामले में कमेटी गठित करें। इसका समाधान कैसे है, डीएम साहब समाधान करें। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे मिलकर यहाँ की समस्या का, कि यहाँ का निदान करें कि यहाँ के लोगों को राहत मिल सके, मनसाठ के लोगों को। बाढ़ में लगातार 2 दिनों की बारिश ने लोगों को परेशानी में डाल दिया है। हालात ये हो गए हैं कि बाढ़ नगर परिषद के अधिकतर इलाकों में जल जमाव की समस्या बनी हुई है। अनुमंडल प्रशासन ने 15 जून तक सारे नालों की उड़ाही और सफाई कर लेने का लक्ष्य तय किया, लेकिन ये पूरा नहीं हो सका, क्योंकि नगर परिषद के सफाई कर्मी 13 दिनों तक हड़ताल पर चले गए। इसके चलते कई इलाकों में जल जमाव की समस्या खड़ी हो गई। लोग जल जमाव से परेशान हैं। जल जमाव की समस्या से लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। छपरा में प्रभुनाथ नगर के बीचों बीच बसी हाउसिंग कॉलोनी के लोग नरकीय जिंदगी जीने को मजबूर हैं। जर्जर मकान में जान हथेली पर रखकर जीवन यापन करने वाली इस कॉलोनी के चारों तरफ जल जमाव, कीचड़ और गंदगी का आलम है। इसके साथ ही जर्जर बिल्डिंग जैसे किसी हादसे का इंतजार कर रहे हों, फिर भी लोग इस बिल्डिंग में जान जोखिम में डालकर रहते हैं। अब प्रशासन ने 2 दिनों के अंदर बिल्डिंग खाली करने का निर्देश दिया है। ये समय कल समाप्त हो रहा है। इसके बाद लोग बारिश के इस मौसम में छत को लेकर सशंकित हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता राकेश कुमार सिंह ने। हम हैं अभी छपरा के प्रभुनाथ नगर में। प्रभुनाथ नगर का ये इलाका जो है हाउसिंग बोर्ड का कहा जाता है। 168 फ्लैट जो है इस बिल्डिंग में है, लेकिन ये पूरी तरह से जर्जर हो गया है मेंटेनेंस के अभाव में। स्थिति ये है कि ये भवन कब गिर जाए, कब ध्वस्त हो जाए, कब लोगों की जीवन लील जाए, इसको नहीं बताया जा सकता है कि कब कोई बड़ी अनहोनी हो जाए और लोग जो है अपने जान से भी हाथ धो सकते हैं। इतनी खतरनाक है, लेकिन लोगों के पास मजबूरी है कि आखिर वो जाए तो जाए कहाँ। यहाँ जो है पानी का भी निकास है, पूरे प्रभुनाथ नगर का पानी का जो है निकास कोई सरकार कोई भी आता है कोई नहीं करता है। यहाँ 300 एकड़ में फैला हुआ जगह है, इस पर किसी का मुद्दा पर किसी ध्यान नहीं। सभी लोगों का आर्थिक स्थिति इतना लचर गया है ताकि सभी लोग परेशान हैं। प्रशासन क्या कह रहा है?
प्रशासन तो कह रहा है इसको खाली करने के लिए, लेकिन अभी आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से। लेकिन आपके जीवन से तो ज़्यादा मतलब वो तो है, लेकिन अभी लोगों का भी मजबूरी है। हम लोग प्राइवेट आदमी हैं जो जीविका किसी तरह चलाते हैं। कोरोना के अभाव में कहीं घर तो कोई दे नहीं रहा है। लॉकडाउन में हम लोग एथी में हैं जहां भाजपा सरकार एक आवास के लिए एथी कर रहा है और हम लोगों के आवास छीना जा रहा है। हम लोग लौटी आदमी, हम लोग लौट करा के रखे हैं, कागज पेपर सब हम लोगों के पास में है। इसमें चूना तक नहीं लगाया है और जितने खाली हम लोगों को भयभीत करके 4 आदमी तो मर गए हैं। उस पर हत्या का केस हम लोग करने जा रहे हैं। जर्जर मकान है, लेकिन लोगों का ये मानना है कि जिस तरह से मकान का कंस्ट्रक्शन किया गया है उस तरह से मकान गिरेगा नहीं। लेकिन जर्जर स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक बार फिर निर्देश दिया है कि इन मकानों को खाली किया जाए। अब देखने वाली बात होगी कि बिना पुनर्वास के ये लोग आखिर जाएं तो जाएं कहां। कैमरा पर्सन गोलू के साथ राकेश कुमार सिंह, जी मीडिया। एक दर्दनाक खबर बेतिया से आई, जहां बाढ़ के बीच खेत की जुताई कर रहा ट्रैक्टर सड़क किनारे पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना इनारवा थाना इलाके के सिंघासनी गांव की है और बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ड्राइवर खेत की जुताई करने के लिए ट्रैक्टर में रोटावेटर लेकर खेत में गया था और इसी दौरान खेत के मेड़ के पास कीचड़ में ट्रैक्टर फंस गया। वो ट्रैक्टर को निकालने की कोशिश करने लगा, तब तक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर खड़ा हो गया और पलट गया। पलटने के बाद चालक के हाथ से ट्रैक्टर का हैंडल छूट गया और वो रोटावेटर के नीचे जाकर दब गया। इससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। दुर्घटना की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे। घंटों मशक्कत करने के बाद ड्राइवर को ट्रैक्टर के अंदर से निकाला गया।